अगर तुम्हें लगता है कि कैनवा सिर्फ डिजाइनर्स के लिए है या कैनवा चलाना बहुत ही मुश्किल है, तो ये मास्टर क्लास देखने के बाद आपकी सोच टोटली बदल जाएगी। क्योंकि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इस सीरीज को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आप कैनवा को जीरो लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक यूज करना सीख जाएंगे। चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, या चाहे आप सोशल मीडिया डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए कैनवा यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट बैठेगी। एंड बिलीव मी, अगर आप इस सीरीज़ को एंड तक देख लेते हैं तो कैनवा को लेकर और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, मेरा नाम है सैयद यासिर अब्बास और मैं पिछले 6 सालों से यूट्यूब और ऑनलाइन कॉन्टेंट क्रिएशन फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। तो ये क्लास मैं खुद आपको देने जा रहा हूँ जो चैप्टर वाइज चलती रहेगी। और इस क्लास का जो मेन मकसद है वो है बिगनर्स को जो है ना मुकम्मल गाइड करना, उनको जीरो लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाना। और यकीन जाने, अगर आप ये मास्टर क्लास सारी समझ जाते हैं, ये सारी सीरीज आप जो है ना देख लेते हैं, तो आप अपने लिए थंबनेल भी बना लेंगे, बैनर भी बना लेंगे, लोगो भी बना लेंगे, प्रेजेंटेशन भी बना लेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी बना लेंगे, पीडीएफ फाइल भी बना लेंगे, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो ऐसा समझ लें कि नॉलेज से भरपूर है ये सीरीज, तो इसको आपने भाई जरूर देखना है। चाय या कॉफी उठा लें, वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो, चूंकि हमने जो है ना प्रैक्टिकली आपको डिटेल देनी है, तो इत्मीनान से इस वीडियो को आपने देख लेना है। ओके, तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले यहां पर हम आपको गाइड करना चाहेंगे कि बेसिकली कैनवा है क्या। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि कैनवा के अंदर हम अपनी पिक्चर को एडिट करते हैं, लेकिन कैनवा सिर्फ पिक्चर एडिट करने के लिए नहीं है, बल्कि कैनवा ऑल इन वन एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप जो चाहें इमेज से लेकर वीडियो तक, एडिटिंग चाहें, डिजाइनिंग चाहें, इजीली कर सकते हैं। और मजे की बात, आपको मोबाइल वेरिएंट और पीसी वेरिएंट दोनों मिल जाते हैं। चाहे आप एंड्रॉयड में यूज करें, चाहे आप आईफोन में यूज करें, हर जगह पर ये वाली एप्लीकेशन आपको अवेलेबल होगी। और मजे की बात, यहां पर हम इसके सारे फ्री जो फीचर हैं वही यूज करेंगे, आपको कोई पेड फीचर लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ही में हम बहुत सारे डिजाइन यहां पर क्रिएट कर लेंगे। सही है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने वहां पर सर्च करना है कैनवा। ये वाली एप्लीकेशन जो आपको नजर आ रही है, इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसके ऊपर ऐसे आपने क्लिक करना है। अब मेरे पास तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो चुका है, लेकिन आपके पास सबसे पहले आपको जो है ना साइन अप करने का कहेगा। तो सिंपली किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने जो है ना साइन अप कर लेना है। कोई भी एक जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले पार्ट में हम ये सीखते हैं कि जब ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहां पर ये जो फीचर आपको नजर आ रहे हैं, इनका यूज क्या है। जैसे कि हमने एक एडिटिंग के ऊपर मास्टर क्लास बनाई थी, तो उसको लाखों लोगों ने पसंद किया था, क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर के अंदर उनको सारे बेसिक जो टूल थे वो समझा दिए थे कि कौन सा टूल किस काम के लिए यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। क्योंकि जब हथियार आपके पास होता है तो काम आप इजीली कर लेते हैं। जब आपको पता है कि ये हथियार है, ये हथियार हमने फलां काम के लिए यूज़ करना है, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है। सही है, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि आपकी जो एक बुनियाद है वो मजबूत हो, ताकि आगे की क्लासेस आपको ईजिली समझ आ जाएं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि यहाँ पर ये जितना भी इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जितने भी फीचर नजर आ रहे हैं, बेसिकली इनका यूज क्या है और किन कामों में हमने इसको यूज करना है। तो तवज्जो कीजिएगा। ओके, जब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाए, नीचे देखें आपको एक होम का बटन नजर आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये आपका फर्स्ट पेज होता है कैनवा के ऊपर। चाहे पीसी में चले जाएं, मोबाइल पे चले जाएं, तो यही पेज आपको नजर आएगा। ओके, अब यहां पर देखें तो आपको एक जो टॉप पे बटन नजर आ रहा है वो है सर्च का। सही है, ये सर्च वाला बटन आपको नजर आ रहा है। ये सर्च वाला बटन यूज होता है जो वर्क आप करना चाहते हैं उसको सर्च करने के लिए। मान लीजिए मैं YouTube थंबनेल बनाना चाहता हूं, तो सिंपली यहां पर हम लिख देंगे थंबनेल, और ये नीचे देखें YouTube थंबनेल आपको नजर आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे इसके टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। ये देखें, अगर आप खाली टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो ये खाली भी मिल जाएगा। उसके बाद रेडीमेड यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें अनलिमिटेड आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। सिंपली आपने इनको यूज कर लेना है। अब ये टेम्पलेट यूज कैसे करने हैं ये अभी आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम फीचर समझ लेते हैं। मान लीजिए आप थंबनेल नहीं बनाना चाहते, आप पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आप पीडीएफ लिख सकते हैं, या सिंपली यहाँ पर आप जो है ना ई बुक लिख सकते हैं। तो हमने पीडीएफ लिखा, तो जैसे ही हमने पीडीएफ लिखा, यहाँ पर देखिए हमें बहुत सारे टेम्पलेट मिल गए हैं। कोई भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट करके पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। अब पीडीएफ फाइल बनानी कैसे है ये भी आप अभी सीख जाएंगे। ओके, एंड अब मान लीजिए यहाँ पर आप कोई जो है ना इंस्टाग्राम पोस्ट या इंस्टाग्राम रील बनाना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपने सर्च कर देना है इंस्टाग्राम, सामने रील लिख दें, पोस्ट लिख दें, ये आपकी मर्जी है।
तो हम यहाँ पर पोस्ट लिख देते हैं और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर देखें हमें बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे और जो हमें अच्छा लगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब ये यूज़ कैसे करने हैं ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो पहला की फीचर आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये जो सर्च बॉक्स ऊपर नज़र आता है बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं अपना टारगेट सेट करने के लिए, अपना वर्क सेट करने के लिए। तो जो भी वर्क आपने करना है सिंपली यहाँ पर आपने लिखना है और टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेना। अब प्रैक्टिकली मैं अभी आपको समझाता हूँ, उससे पहले हम दूसरे फीचर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सही है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये जो दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है यूर डिज़ाइन का, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो वर्क आप करेंगे वो यहाँ पर आपको मिलेगा, जो भी प्रोजेक्ट आपका होगा वो यहाँ पर जो है ना सेव हो जाएगा। आगे जाकर आप उसको एडिट करना चाहें या उसको जो है ना चेंज करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। सही है, इसका जो मैं शॉर्ट आंसर करूँ ये होगा कि जो भी वर्क आप करते हैं कैनवा के ऊपर वो एक किस्म का ड्राफ्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो भी आप डिज़ाइन बना कर रखेंगे वो यहाँ पर रेडीमेड पड़ा रहेगा। आगे जब भी आप उसको यूज़ करना चाहें सिंपली यहाँ पर आना है और अपना डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेना है। उसको चेंज करना है तो चेंज कर लें, कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर लें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आगे देखें तो टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर वही चीज़ें जो मैं अभी स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको सारे टेम्पलेट जो मेन होते हैं वो नज़र आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले देखें इंस्टाग्राम स्टोरी नज़र आ रहा है, मोबाइल वीडियोस नज़र आ रहे हैं, टिकटॉक वीडियोस नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कैनवा के अंदर सिर्फ हम जो है ना डिज़ाइन नहीं बना सकते बल्कि हम वीडियोस को भी एडिट कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर आप वीडियोस के टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं स्टोरी बनाने के लिए, इंस्टाग्राम बनाने के लिए, टिकटॉक वीडियोज़ बनाने के लिए, तो ये सारे आपको नज़र आ जाते हैं। उसके बाद ये नीचे देखें तो आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, पोस्टर बनाना है, उसके बाद कोड बनाने हैं, या आगे आ जाएँ तो आपको इन्विटेशन कार्ड बनाने हैं, रिज्यूम बनाना है, फ़ोटो कॉलेज करना है, लैंडस्केप वीडियोज़ बनानी है। यहाँ पर बहुत सारे फीचर बने बनाए आपको मिल जाते हैं, जस्ट क्लिक करना है और अपने हिसाब से उनको एडिट कर लेना है। सही है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम AI का यूज़ करके कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, मोर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अहम फीचर नज़र आता है कैनवा AI का। सिंपली अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, जैसे आप ChatGPT यूज़ करते हैं सेम सारा मैकेनिज्म वही है। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई आप थंबनेल बनवाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, कोई आप यहाँ पर जो है ना अपनी PDF फाइल के लिए पैराग्राफ लिखवाना चाहते हैं, जो भी काम AI से करवाना चाहते हैं सिंपली यहाँ पर आपने कह देना है, बोल कर कह दें, लिख कर कह दें, ये आपकी कमांड के अकॉर्डिंग जो है ना आपको रिजल्ट दे देगा। तो सिंपली कॉपी करें और जो आपने PDF फाइल बनानी है वहाँ पर जाकर पेस्ट कर लें, या जो डिज़ाइन आपने बनाना है वो यहाँ से आप जो है ना मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम किस्म का जो है ना फीचर है। नीचे देखें तो यहाँ पर ये डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, इमेज नज़र आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है ना AI सेक्शन के अंदर मिल जाती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, अब मैंने तकरीबन सारे बेसिक जो है ना आपको बता दिए हैं कि कैनवा की ये जो फीचर आपको नज़र आ रहे हैं ये यूज़ किस लिए होते हैं और कैसे होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल थोड़ा इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई वीडियो का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह हम बना सकते हैं। अब जो हम थंबनेल बनाएंगे ना उसके अंदर जो जो फीचर यूज़ होंगे बाकी सारे कामों में वही यूज़ होंगे। अगर आप PDF फाइल बना रहे हैं, अगर आप किसी और चीज़ की स्टोरी बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, तो सारे फीचर ऐसे यूज़ होंगे, सिर्फ टेम्पलेट बदल जाएगा। टेम्पलेट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, बाकी का सारा जो प्रैक्टिकल है ना वो सेम होता है। ओके, मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर आपने सर्च करना है, जो टेम्पलेट आप सिलेक्ट करेंगे, थंबनेल का हो जाए, लोगो हो जाए, बैनर हो जाए, कोई भी आप जो है ना PDF फाइल बनाना चाहते हैं, जो टेम्पलेट आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आगे का जो वर्क होता है, जो एडिटिंग होती है वो सेम होती है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैं यहाँ पर आपको थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ, आपने PDF फाइल बनानी है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, थंबनेल लिखकर सर्च करेंगे और यहाँ पर जो हमें अच्छा लगा वो टेम्पलेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप खाली टेम्पलेट यहाँ पर लेना चाहते हैं और अपना टोटली डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो ये पहले वाला बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है ये आपने सिलेक्ट करना है, ये खाली बॉक्स मिल जाएगा, जिस तरह की एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। अगर नीचे आपको कोई एक टेम्पलेट अच्छा लग रहा है और उसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। और मज़े की बात यहाँ पर देखें यूट्यूब थंबनेल लिखा है, अगर गेमिंग के लिए आपने थंबनेल लेना है तो सिंपली सामने गेमिंग लिख देना है, तो आपको उस तरह के टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखें गेमिंग के आपको टेम्पलेट मिल गए। अगर कुकिंग का आपने थंबनेल बनाना है तो यहाँ पर आपने सिंपली कुकिंग लिख लेना है। तो यहाँ पर देखें हम कुकिंग लिख लेते हैं तो सारे टेम्पलेट हमें कुकिंग के यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखें। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम कुकिंग के ऊपर ही काम करना चाहते हैं और ये वाला जो टेम्पलेट है ना ये हमें अच्छा लग रहा है, इसको हम यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली इसके ऊपर आपने ऐसे क्लिक कर लेना है। सही है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस थोड़ी सी देर के बाद इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस थंबनेल को आप अपनी मर्जी से
कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट चेंज करना चाहें कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई इमेज लगाना चाहें लगा सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। आपको एक डिज़ाइन मिल गया, अब आपने इसको अपनी मर्जी से चेंज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें हाउ टू कुक ग्रिल्ड चिकन टिक्का। अब मान लीजिए इसके ऊपर आप कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं इनको आप चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करना है? सिंपली उस टेक्स्ट के ऊपर ऐसे आपने क्लिक कर लेना है। नीचे देखें तो आपको एडिट का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब हाउ टू की बजाय कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डिज़ाइन सेम रहेगा, आप इसको मर्जी से जो है ना चेंज कर सकते हैं। आगे आपको जो है ना कलर नज़र आ रहे हैं, ये देखें फ़ॉन्ट के कलर नज़र आ रहे हैं, ये चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए नीचे ग्रिल चिकन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली सिलेक्ट करना है, एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, इस टेक्स्ट को अपनी मर्जी से बदल दें। चाहे यहाँ पर जो है ना आप स्पाइसी टिक्का लिख दें, यहाँ पर आप शवारमा लिख दें, जो आप लिखना चाहें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, सही है। या यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा आप एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, ठीक है। नीचे देखें आपको एलिमेंट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये मैं अगले फीचर आपको बता रहा हूँ कि जब आप पहला टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, चाहे पीडीएफ के लिए, चाहे थंबनेल के लिए, चाहे पोस्टर के लिए, चाहे डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसके बाद ये सारे फीचर ऐसे यूज़ होने हैं जैसे मैं अब आपको सिखा रहा हूँ, सही है। मैंने दूसरे वाले सेक्शन के ऊपर एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर एक नई लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी जो आप अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब यूअर आइडियल एलिमेंट। अब जिस तरह का आप वर्क कर रहे हैं, चाहे आप पीडीएफ फाइल बना रहे हैं, चाहे आप थंबनेल बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई एलिमेंट चाहिए, कोई लोगो चाहिए, कोई पिक्चर चाहिए तो यहाँ पर आपने सर्च कर देनी है, सही है। जैसे कि यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ कुकिंग और इसको कर देते हैं सर्च, तो कुकिंग मटेरियल यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। ये देखें अगर मैं सी ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये देखें सी ऑल का बटन नज़र आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारे मटेरियल यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। ये देखें ग्राफिक आपको नज़र आ रहे हैं, फ़ोटोज़ लेने हैं तो फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये सारे कुकिंग फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। ऑडियो लेनी है तो ऑडियो के ऊपर क्लिक कीजिएगा, सारी कुकिंग की ऑडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो के लिए वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिएगा, सारी आपको स्टॉक वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो जो ऊपर आप कीवर्ड सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग सारा मटेरियल मिल जाएगा, ऑडियो, वीडियो, इमेज, वेक्टर, हर एक चीज़ मिल जाएगी। सिंपली जो आपको चाहिए उसको आपने सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये देखें यहाँ पर ये आ भी चुका है। अब इसका कलर हमने चेंज करना है तो सिंपली करना क्या है, आगे स्क्रॉल करना है इसको सिलेक्ट करके, सही है। और ये देखें आपको कलर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जो कलर आप इसका रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। जैसे कि हम इसका वाइट कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इसको वाइट कर दिया। मज़ीद हम इसका जो दूसरा कलर है सेकेंडरी उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी हम वाइट कर देंगे और ये देखें हमने इसको वाइट कर दिया, सही है। अब जहाँ पर इसको एडजस्ट करना चाहें ऐसे पकड़कर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें अब ये मैंने आपको एलिमेंट ऐड करना सिखाया है। अब आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी आपको एलिमेंट चाहिए यहाँ पर एलिमेंट के ऊपर क्लिक करके सर्च करना है, जो आपको सूटेबल लगता है सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। मान लीजिए ये वाली इमेज आपने चेंज करनी है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और ऊपर देखें तो ये डिलीट का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दें, इसकी बजाय कोई और इमेज लगा लें। जैसे कि मान लीजिए मैं इस इमेज को थोड़ा यहाँ पर पीछे कर देता हूँ कुछ इस तरह से, एंड इस पूरे थंबनेल के ऊपर अपनी एक पिक्चर लगाना चाहता हूँ। तो अपनी पिक्चर जो मटेरियल आपकी गैलरी में पड़ा है वो यूज़ करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको गैलरी का ऑप्शन नज़र आएगा। अब आपने एलिमेंट के ऊपर क्लिक नहीं करना, अब आपने गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने गैलरी से कोई मटेरियल उठाना है तो यहाँ पर हम गैलरी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारी गैलरी के सारे फ़ोटोज़ ओपन हो जाएंगे। जो पिक्चर या जो एलिमेंट आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ऐड टू पेज के ऊपर क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर आपकी पिक्चर आ जाएगी जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सही है। तो अब आपने इसको करना क्या है, ऐसे पकड़ कर एडजस्ट कर लेना है। मैं मज़ीद इसको यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं एडजस्ट। अब यहाँ पर देखें तो थंबनेल कैसे बन चुका है, हमारी पिक्चर भी ऐड हो चुकी है और सामने जो टेक्स्ट थे वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिए थे। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर इसको रखकर लॉक लगा देना है। लॉक कैसे लगाना है, 3 डॉट के निशान के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखें लॉक का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब होगा क्या, ये इमेज अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ये देखें, ठीक है। तो इसी तरह जो जो एलिमेंट आप ऐड करेंगे आपने उनको लॉक लगाते जाना है ताकि एडिटिंग में कोई इशू ना बने। अब मान लीजिए आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको जो है ना कोई आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं,
इसका कलर ग्रेड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, सिंपली उस इमेज के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। नीचे देखें तो ये जो सेटिंग सारी ओपन होगी ये सिलेक्टेड एलिमेंट की सेटिंग है, मतलब कि अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये सारी सेटिंग जो है ना ये टेक्स्ट की ओपन हो जाएगी। अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये नीचे सारी सेटिंग इमेज की एडिटिंग के लिए ओपन हो जाएगी। चाहे आप PDF बना रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं, तो इसी तरह जो चीज़ सिलेक्ट करेंगे नीचे सारी सेटिंग उसी की ओपन होगी, कलर भी उसी का चेंज होगा। उसके बाद अगर आप उसका बैकग्राउंड थोड़ा जो है ना वो शेडो देना चाहते हैं तो उसी का होगा। तो ये सारी सेटिंग इसी की होगी। जैसे कि एडजस्टमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सेटिंग इसी की सारी चेंज हो रही है। इसके अलावा ये सारे कलर आपको आगे नज़र आ रहे हैं, आप अपनी मर्जी से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। एंड इसके बाद अगर आप किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप आगे चलें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिल्टर चेंज करना चाहें, क्रॉप करना चाहें, रोटेट करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, स्टाइल चेंज करना चाहें, शेडो लगाना चाहें, उसके बाद इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो सारी सेटिंग आपको नीचे मिल जाती है। सही है, तो इस तरह आपने जो भी इसके ऊपर ऐड करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और ऐड की हुई चीज़ को अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए आपका थंबनेल तैयार हो गया, तो इस थंबनेल को आपने सेव कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। ऊपर देखें तो आपको एक ऊपर जाता हुआ एरो नज़र आ रहा है, सिंपली उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ओके, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे देखें डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें डाउनलोड सेटिंग आपको नज़र आ रही है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो आपने किस फॉर्मेट में थंबनेल को डाउनलोड करना है, सजेस्टेड जो PNG फॉर्मेट उसने दिया है इसमें आपने डाउनलोड करना है। अगर चाहें तो JPG में भी कर सकते हैं, चाहें तो PDF में भी कर सकते हैं, हो हर फॉर्मेट में जाएगा, लेकिन आपने PNG में ही इसको जो है ना डाउनलोड करना है। तो हमने PNG यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये आपको क्वालिटी नज़र आ रही है, ये हमेशा आपने हाई पे रखनी है। नीचे डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें आपका थंबनेल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये आपकी गैलरी में आ चुका है। तो इस तरह आप थंबनेल बनाकर उसको अपनी गैलरी में ला सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई PDF फाइल बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनानी है, यहाँ से आपने बैक आ जाना है, ये सर्च बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर ई-बुक लिख देना है या PDF फाइल लिख देना है या आप सिंपल PDF भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने PDF लिखा और इसको कर देते हैं सर्च। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर हमें PDF के जो है ना टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये देखें, मान लीजिए मैं ये तीसरे नंबर वाला यूज़ करना चाहता हूँ तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें ओपन हो चुका है। अब इसमें जो चेंजिंग करना चाहें, जहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहली हेडिंग नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो इसके ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपना नेम भी लिख सकता हूँ। ये जो भी मैं लिखना चाहूँ अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग या अपने वर्क के अकॉर्डिंग तो हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें हमने लिख दिया सैयद यासिर अब्बास और डन कर दिया तो ये चेंज हो गया। अब सारा टेम्पलेट बनाया है, कलर सिलेक्ट हुए हैं, आपने जस्ट चेंजिंग करते जाना है और आपकी PDF फाइल तैयार। ओके, अब मान लीजिए आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं जो वाइट है, तो आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर टैप करना है और ये कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड जो है ना लगा सकते हैं। ये देखें, तो आप अपनी मर्जी के कलर भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, तो जैसे ही एक पेज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि एक पेज के ऊपर आपने सारा जो कुछ लिखना था लिख लिया। अब सेकंड पेज के लिए आपने क्या करना है, ऐसे आगे स्क्रॉल करना है। ये देखें, इसी तरह ये आगे स्क्रॉल करेंगे तो नया पेज खुद ब खुद यहाँ पर ऐड होता जाएगा। आपने जस्ट उसके ऊपर जो है ना लिखते चले जाना है। जैसे कि ये खाली पेज है, अब इस खाली पेज के ऊपर हम लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे। ये खाली पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये नीचे देखें तो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, सिंपली आपने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपने हेडिंग देनी है तो ऐड हेडिंग, अगर सब हेडिंग देनी है तो इसके ऊपर, अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो ये पहले नंबर पे जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमने हेडिंग देनी है तो हमने हेडिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सैयद यासिर अब्बास। ओके, तो ये हमने लिखा सैयद यासिर अब्बास एंड इसको कर दिया डन। अब अगर आप चाहें तो इसका कलर फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूं, दूसरे नंबर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट मुझे यहाँ पर रिकमेंड करेगा, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड डन। अब ये देखें, ये एक लाइन में नहीं है, ऊपर नीचे हो गया। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर ये जो आपको एक डॉट नज़र आ रहा है
इससे पकड़कर आपने थोड़ा सा इसको आगे ऐसे खींचना है तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखें, अब आपने इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेना है और इसको यहाँ पर हम सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह। अब चाहें तो आप इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर इफेक्ट्स आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये सारे इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे, ये बैकग्राउंड इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके डन कर देना है तो ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप साइज़ अपनी मर्जी से यहाँ पर एडजस्ट कर लें और जहाँ पर इसको रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये देखें हेडिंग ऐड हो चुकी है। अब जो दूसरा टेक्स्ट आपने लिखना है, नॉर्मल टेक्स्ट जो होते हैं, तो सिंपली ऐड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपना पैराग्राफ चाहे चैट जीपीटी से लिखवाया है, चाहे आपने इसी के एआई फीचर से लिखवाया है, चाहे खुद से आपने मैनुअल लिखना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी मर्जी का यहाँ पर पैराग्राफ लिख सकते हैं और जो हेडिंग आपने दी थी उसके नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस पैराग्राफ का कलर, इसके फॉन्ट, इसका साइज़ आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे एक पेज जो है ना कंप्लीट होता जाएगा, आपने आगे स्क्रॉल करते जाना है और अपनी पीडीएफ फाइल जो है ना उसको बनाते जाना है। ओके, अब मान लीजिए इस पेज के ऊपर जो कुछ आपने हेडिंग दी है, जो पैराग्राफ लिखा है, आपने कोई यहाँ पर अपनी पिक्चर भी दिखानी है, ठीक है, या कोई गैलरी से एलिमेंट यहाँ पर ऐड करना है, तो वो सेम वही मेथड जो मैंने स्टार्ट में बताया था। अगर तो आपने कैनवा के एलिमेंट यूज़ करने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। अगर गैलरी से कोई चीज़ उठानी है तो इसके ऊपर क्लिक करके उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने गैलरी के ऊपर क्लिक किया और ये मैंने एक थंबनेल ऐड कर लिया जो आज की वीडियो का है और इसको यहाँ पर हम एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये देखें हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं एडजस्ट, तो ये यहाँ पर ऐड हो चुका। अब इसके नीचे अगर हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो काम मैं कर रहा हूँ ये आपको फीचर समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप यही फीचर यूज़ करके, यही मेथड यूज़ करके हर एक डिज़ाइन बना सकते हैं। स्टोरी हो जाए, उसके बाद इमेज हो जाए, उसके बाद पीडीएफ हो जाए, डॉक्यूमेंट्स हो जाए, थंबनेल हो जाए, पोस्टर हो जाए, लोगो हो जाए, बैनर हो जाए, जो भी आप बनाना चाहें सेम मेथड रहेगा। सही है, तो यहाँ पर ये ऐड कर लेना है। जब आपकी पीडीएफ फाइल तैयार हो जाएगी, अब आपने फिर वो जो ऊपर की तरफ एरो जा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें आपको बहुत सारे फॉर्मेट नजर आ रहे हैं जिनमें आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पीडीएफ के ऊपर ही क्लिक करना है जो सजेस्टेड है, क्योंकि हमें ये पीडीएफ फाइल में चाहिए, तो हम पीडीएफ फाइल के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे तो ये पीडीएफ हमारी फाइल मैनेजर के अंदर आ जाएगी। एंड अब मान लीजिए आप कैनवा का यूज करते हुए टिकटॉक के लिए या इंस्टाग्राम के लिए कोई रील बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनानी है। सिंपली आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे आए तो पॉपुलर ऑन कैनवा के ऊपर आपको ये सारे फॉर्मेट बने बनाए मिल जाते हैं। जैसे कि ये लास्ट में देखें तो आपको टिकटॉक वीडियो नजर आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस थोड़ी ही देर में इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, उसके डिज़ाइन जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें काफ़ी आपको जो है ना डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, जो आपको सूटेबल लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। अपनी कैटेगरी अगर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि कुकिंग है तो यहाँ पर हम कुकिंग सर्च भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है जो रिकमेंड करे वही यूज़ करने हैं, तो आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ना टेम्पलेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये कुकिंग है तो कुकिंग हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये पहला हम यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये टाइमलाइन के अंदर आ जाएगा। अब अगर आप बैकग्राउंड की वीडियो चेंज करना चाहें तो वीडियो भी चेंज कर सकते हैं, सामने लिखा हुआ टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कुकिंग है, इसके ऊपर क्लिक करें, अपने चैनल का नाम डाल दें, अपना नाम डाल दें या अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं या जिस टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो है उस हिसाब से यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सही है, ये हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरी वीडियो ही चेंज करना चाहें तो पीछे आपको एक प्लस का आइकन नजर आ रहा है, ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी वीडियो यहाँ पर ला सकते हैं। ऊपर सारा टेक्स्ट जो है ना, सारा साउंड सिस्टम ऐसे ही रहेगा, बैकग्राउंड पे वीडियो चेंज हो जाएगी, चाहे अपनी लगा लें या चाहे कोई और आप स्टॉक वीडियो यूज़ कर सकते हैं। सही है, एंड इसके अलावा इसके ऊपर मजीद कोई एडिटिंग करना चाहें तो वो सेम मेथड है जैसा मैंने बताया है। ये एलिमेंट, कोई एलिमेंट ऐड करना चाहें तो आपने सर्च करके यूज़ कर लेना है, टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो कर लेना है, गैलरी से कोई अपनी इमेज यूज़ करना चाहें, अपना लोगो यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सही है, ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और थोड़ा आगे स्क्रॉल करता हूं तो ये एडजस्टमेंट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। कैप्शन लगाना चाहें तो कैप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जनरेट कैप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कैनवा ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो की कैप्शन जो है ना ये जनरेट कर देगा, आपको अलग से कैप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैनुअली अगर लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है आपकी, लेकिन आपको मैंने मेथड बता दिया है कि किस तरह आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप जो है ना फिल्टर चेंज करना चाहें तो भी ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रॉप करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, ये सारे वही फीचर हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो जब ये वीडियो सेव हो जाए, आपने सेंड
वाले एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, जो वीडियो आप एडिट करेंगे वो आपकी गैलरी में आ जाएगी, सिंपली आपने यूज कर लेना है। सही है, तो ये थी फर्स्ट क्लास जिसके अंदर हमने सीखा कि कैनवा बेसिकली होता क्या है, कैनवा के अंदर हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम हमने किस फीचर से करवाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो कोशिश करें इस पूरी क्लास को दोबारा से देख लें, अच्छे से समझ लें। जब ये क्लास आपको समझ आ जाएगी उसके बाद हम जाएंगे प्रोफेशनल लेवल तक। हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, डिज़ाइन कस्टमाइज़ करना सीखेंगे, वीडियो बनाना सीखेंगे, रील बनाना सीखेंगे और रील्स को कस्टमाइज़ करना भी सीखेंगे। मतलब कि जितना प्रोफेशनल लेवल तक हम जा सकते हैं इंशाल्लाह आने वाली सीरीज़ के अंदर हम आगे जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, भाई की मेहनत नजर आई है, तो एक लाइक ज़रूर से कर दें, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर लें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल हम क्रिएट करें, या ऑलरेडी आपका चैनल है चल नहीं रहा और आप चाहते हैं कि आपका चैनल हम चेक करें वो भी PDF रिजल्ट के अंदर, तो भाई इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।